हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो हेल्थ में। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति के लिए एनएचएम के समस्त कर्मचारियों के लिए आज फिर से एक पत्र जारी किया गया है मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक हमारी अपडेट पहुंचे सबसे पहले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। पत्र में क्या है पूरी जानकारी, चलिए आगे देखते हैं। आज दिनांक 2 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। विषय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पारस्परिक पुनर्नियुक्ति नीति विस्तृत दिशा निर्देश के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले एक बार लेटर जारी किया जा चुका था और लगातार उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया और फाइनली जाके उसको निरस्त कर दिया गया आगामी आदेशों तक। तो आज फिर से एक लेटर जारी कर दिया गया है। इतना 15/10/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संविदा कर्मियों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पारस्परिक पुनर्नियुक्ति लागू की गई है। उक्त के क्रम में पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु विस्तृत दिशा निर्देश एवं यूजर मैनुअल निम्नलिखित है। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश नंबर 1 पर है। यह पारस्परिक पुनर्नियुक्ति केवल वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए होगी। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से दिनांक 5/12/2024 यानी कि 5 दिसंबर 2024 11:30 बजे से 5 जनवरी 2025 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। तो अब आप मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से अपने पारस्परिक पुनर्नियुक्ति के लिए यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए 5 दिसंबर से 5 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी की पूरी जानकारी हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी दी हुई है, वही सारे पॉइंट्स हैं इसमें। तीसरा पॉइंट है संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा पात्र व अपात्र के शर्तों के आधार पर पारस्परिक पुनर्नियुक्ति के आवेदनों का निरीक्षण कर स्पष्ट आख्या दिए जाने के उपरांत ही राज्य स्तर से पारस्परिक पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी। चौथा पॉइंट दिया गया है किसी भी कर्मी द्वारा तथ्यों को छुपाने या अथवा गलत तरीके से प्रस्तुत करने की दशा में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए संविदा समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि कोई भी तथ्य छुपाया ना जाए और कोई भी गलत प्रकार से आवेदन ना करे। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा, यानी कि पहले भी हमने वीडियो में बताया कोई भी टीए इसका नहीं मिलता है। छठा पॉइंट है पारस्परिक पुनर्नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत संविदा कर्मियों द्वारा वर्तमान जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यमुक्त प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी लेटर अंतिम 3 माह का आहरित मानदेय का पत्र प्राप्त कर नवीन जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई डीपीएमयू कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि आपकी जो एनओसी होगी और आपकी जो सैलरी स्लिप होगी वो पिछले 3 महीने की आपको मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभी वर्तमान जनपद से लेकर जो आप जहाँ पर पारस्परिक पुनर्नियुक्ति होकर जाएंगे वहाँ पर आपको जमा करनी होगी। वही सारे पॉइंट्स हैं जो आप पहले भी इन सारे पॉइंट्स पे हमने वीडियो बनाकर आप तक जानकारी पहुंचाई थी। आप वीडियो को पॉज करके भी इन सभी पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें नया जो कुछ है वो हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। इसमें 8वां पॉइंट दिया गया है संविदा कर्मियों की सुविधा हेतु मानव संपदा पोर्टल पर फैसिलिटेशन पेज यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के लिए एक कॉलम जोड़ा गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप मानव संपदा पोर्टल पर जाकर डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं और वहां से अपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र को भी सर्च कर सकते हैं अगर जिन लोगों को नहीं मिला है।
कोई भी जानकारी आपको अगर चाहिए तो हेल्प डेस्क नंबर 104 पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र को एक्सेप्ट, रिजेक्ट और निरस्त करने की पूरी अथॉरिटी मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के पास में ये अधिकार सेफ रखा गया है। आपका रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अब कैसे आप अपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, ये यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। सबसे पहले आप अपने EHRMS पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद म्यूचुअल रीअपॉइंटमेंट में जाएंगे और रीअपॉइंटमेंट में जाने के बाद आप अपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र का EHRMS कोड सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद अंकित करके और इसको पेयरिंग के लिए दूसरी जगह जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उनके पास भेजेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस भी कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है म्यूचुअल रीअपॉइंटमेंट के लिए वो सेम कैडर के होने चाहिए। यानी कि अगर किसी CHO को म्यूचुअल रीअपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है तो एक CHO से ही वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं और सेम कार्यक्रम होना चाहिए। अपने सारे जो EHRMS कोड EHRMS पोर्टल पर आपकी जो जानकारियां हैं वो सेम होनी चाहिए दोनों की, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। पेयरिंग करने के लिए आप एक जगह से रिक्वेस्ट भेजेंगे और दूसरी जगह से वो एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद में वो आपके द्वारा अप्लाई कर दिया जाएगा दोनों के द्वारा। यदि दूसरे इच्छुक पेयर कार्मिक द्वारा सफलतापूर्वक सहमति प्रदान करने के उपरांत ही पारस्परिक पुनर्नियुक्ति को वैध माना जाएगा। किसी भी स्तर पर किसी पेयर्ड कार्मिक द्वारा यदि आवेदन वापस लिया जाता है तो उस दशा में पारस्परिक पुनर्नियुक्ति का आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन केवल एक बार ही किया जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि अप्लाई करते समय सभी बातों को अच्छे से चेक कर लें और सभी अपनी जानकारियां ठीक से भरें, क्योंकि आप एक बार ही इस आवेदन को भर सकते हैं, दोबारा से स्वीकार नहीं होगा। आउटसोर्सिंग कर्मी एवं वेंडर कर्मी पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पारस्परिक पुनर्नियुक्ति के निर्धारित तिथि समाप्त होने के उपरांत 15 कार्य दिवसों के अंदर आवेदनों का परीक्षण कर एवं पारस्परिक पुनर्नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या पोर्टल पर अंकित कर राज्य स्तर को अग्रसित की जाएगी। 16 पॉइंट दिया रखा है। पारस्परिक पुनर्नियुक्ति पत्र जारी होने के 15 कार्य दिवसों के अंदर संबंधित संविदा कर्मी कार्यमुक्त होकर नए जनपद पर योगदान आख्या देना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में पारस्परिक पुनर्नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए संविदा समाप्त कर दी जाएगी, जिसके लिए कर्मी स्वयं जिम्मेदार होगा। पुनः पारस्परिक पुनर्नियुक्ति के लिए के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आपका लेटर आ जाएगा तो आपको 15 दिन के अंदर ज्वाइन करना होगा दूसरी जगह जाके। तो ये थी इस पत्र की पूरी जानकारी। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो हम इस चैनल के माध्यम से एक वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, कैसे आप अपना म्यूचुअल रीअपॉइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक जानकारी सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।